प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस यूएसए की ट्रिप से आ चुके हैं। अब हमें ये डिसाइड मिलेगा या अब हमें फाइनल मिल जाएगा कि हमारा जो दिल्ली के जो सीएम रहेंगे वो आने वाले कौन होंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ इंटरनेशनल ऑर्डर में तहलका मचा के आपके नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जोड़ी आपका एक अलग ही बस क्रिएट कर रही है। इन लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज को जस्टिफाई कर दिया कि इंटरनेशनल ऑर्डर में आप कितनी भी डिप्लोमेसी क्यों ना कर ले, लेकिन जो सबसे बड़ी डिप्लोमेसी है दैट इज ट्रेड या फिर इकोनॉमी की डिप्लोमेसी, काम तो आखिर में वही आएगी। मान रहे हैं लोग कि 3 बिजनेसमैन, मतलब एक गुज्जू व्यापारी, एक जो ट्रंप ऑलरेडी है और तीसरे जिन्हें फ्यूचर का हो सकता है प्रेसिडेंट माना जा रहा है यूएसए का, दैट इज एलॉन मस्क। इन 3 व्यापारियों ने मिलकर पूरी यूएसए और इंडिया की समिट को एक प्रॉपर इकोनॉमिक और ट्रेड के चलते डील आपकी की है, यानी कि धंधा किया है। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इंडिया और यूएसए की समिट जो इतनी ज्यादा अवेटेड थी, इतनी कंट्रोवर्सी थी कि आपके ट्रंप ने बुलाया नहीं मोदी को, क्या रहेगा, किस तरीके का इंडिया का रिलेशनशिप रहेगा, जिनपिंग को बुलाया, मोदी का नहीं मिलाया, आपके एस जयशंकर की वीडियो वायरल हो गई कि वो खड़े नहीं हुए। इन सब चीजों को धुंधलाते हुए, इन सारी चीजों को झुठलाते हुए आपके जो मोदी साहब हैं वो पहुंचे और इन दोनों ने मिलकर बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, जिसके चलते आपके ट्रंप को कहना पड़ा कि भाई नरेंद्र मोदी से बड़ा नेगोशिएटर तो कोई है ही नहीं। तो स्टार्टिंग विद देखते हैं कि क्या क्या इन लोगों ने डील क्रैक की है और किस तरीके से वो भारत और यूएसए के लिए और इंडिया पे इंपैक्ट डालने वाला है। स्टार्टिंग विद मागा मागा मागा, मतलब ट्रंप की पॉलिसी ही मागा थी, दैट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इसी में हमने अलाइन कर दिया दैट इज मीगा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो हमने भी ये मैसेज दिया है, केवल तुम ही इकोनॉमिकल स्ट्रांग नहीं होना चाहते इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, हम भी होना चाहते हैं। तो हमने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके अपने विकसित भारत का जो इनिशिएटिव है दैट इज 2047 तक, जब हमारे देश का 100वां साल होगा और हमें विश्व गुरु बनने का हमने जो इच्छा रखी है, उस चीज को फुलफिल करने का जो हमने गोल है उसको अलाइन कर दिया है मागा के साथ। दैट मीन्स मीगा प्लस मागा इज इक्वल टू ग्लोबल डेवलपमेंट या फिर झटका टू चाइना, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। हालांकि यूपीएससी के चांसेस कम है कि मीगा के बारे में पूछे, बट ये पर्टिकुलर चीज आपके आंसर को एक एज पॉइंट देगी अगर आप इंट्रो पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हो। ये शो करता है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, ये चीज शो करती है कि ये जो पूरी ट्रिप रही है, जो पूरा समिट रहा है, उसका मेन फोकस केवल इकोनॉमी के आसपास ज्यादा घूमा है, क्योंकि जो बिजनेसमैन ट्रंप है उनका एस्पिरेशन ही अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है, जिसके चलते हमने पिछली वीडियोस में भी देखा बहुत से ऑर्गेनाइजेशन छोड़ चुके हैं, बोले नहीं चाहिए हमको एनवायरनमेंट का, वो हम देख लेंगे, हम ग्रीनलैंड कैप्चर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें चाहिए पैसा, और पैसा आएगा धंधे से और ट्रेड से और इकोनॉमी से। इसी के चलते टैरिफ वॉर यूएसए में भिड़ा पड़ा है। तो सबसे मेजर पॉइंट जो स्टार्टिंग हमने की है दैट इज मीगा एंड मागा, दोनों मिलके आपका साथ में कुछ तो धमाल करने वाले हैं। नाउ द सेकेंड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट जो हुआ है दैट इज यूएसए टू सप्लाई 5th जनरेशन या स्टेल्थ फ्लाइट ऑफ टू इंडिया, दैट इज F-35। अब F-35 से जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि हाल ही में जो है बैंगलोर में एरो इंडिया जो इनिशिएटिव हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े देश आके अपने फ्लाइट्स को और अपने इस तरीके की फाइटर जेट्स को शोकेस कर रहे हैं और इंडिया को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप हमें खरीदिए और हमें खरीदिए। वहीं पे आपका F-35 भी यूएसए ने भेजा, वहीं पे आपका सुखोई भी आया रशिया का, और वहीं पे आपके रफाल की भी बात हुई। हालांकि मैं एक बात बता दूं, F-35 से ज्यादा फ्रांस भी जो आप गए तो ऑलरेडी फ्रांस से हम रफेल खरीदते हैं, और रफेल फाइटर हमारे 26 फाइटर जेट्स ऐसे हमने फ्रांस से बोले हैं खरीदने के लिए। नाउ ये देखना पड़ेगा कि यूएसए ने कहा हम F-35 जो है फ्लाइट, ये जो आपकी फाइटर जेट्स है वो इंडिया को सप्लाई करेंगे, और यहाँ इंडिया रशिया का डिफेंस पार्टनर है। हालांकि जब हम अपने डिफेंस पार्टनर्स की बात करते हैं हमारे दिमाग में 3 कंट्री ही आती हैं,
नंबर 1 आपका रशिया, फ्रांस एंड इजराइल, ये 3 मेजर कंट्री हैं जिसपे हम डिफेंस पे डील करते हैं। और ये वही F-35 है जो कुछ वक्त पहले यूएसए ने इंडिया को देने से मना कर दिया था और अब ये रखा गया। हालांकि कोई टाइमलाइन नहीं बताई गई है, बट ये कहा गया है कि ये इंडिया को दिया जाएगा। और ये जाना माना जा रहा है कि इंडिया और यूएसए की डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तगड़ी डील हो सकती है। और मैंने बोला ना, व्यापारी ये धंधे की बात करके आए हैं, तो ये जो आपकी एक F-35 है उसका जो कॉस्ट है वो लगभग 900 करोड़ के आसपास है। तो सोचिए कि आप एक तो खरीदेंगे नहीं, तो एक कम से कम एक बंच में आप खरीदते हैं, 4 खरीदते हैं, 3 खरीदते हैं, 2 खरीदते हैं, 5 खरीदते हैं, लेकिन उसमें भी 900 करोड़ के आसपास। और ये फ्लाइट आपकी रहेगी और ये फ्लाइट 5th जनरेशन मानी जा रही है। हालांकि बहुत सी जो शोकेस की जा रही है एरो इंडिया में 4.5th जनरेशन की है, लेकिन ये 5th जनरेशन फ्लाइट है जो कि आपका एयर में ही कॉम्बैट कर सकती है फ्लाइट्स को, साथ ही साथ ग्राउंड अटैक कर सकती है, किसी भी मिशन में बहुत पॉजिटिवली और बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से लड़ सकती है। और ये केवल इंडिया नहीं, ऑल भी कंट्रीज हैं जो इसका इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें आपका यूएसए, इजराइल, यूके, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इनफैक्ट चाइना भी इसका इस्तेमाल करता है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहेगा। बट इसकी जो मेजर चैलेंजेस ही हैं, एक चैलेंज तो ये है कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, और दूसरा चैलेंज ये है कि 1 घंटे की अगर इसकी फ्लाइट उड़ान भरनी है तो अप्रॉक्स 3 करोड़ आपका 1 घंटे की फ्लाइट में पैसा लगता है। मतलब एक उड़ान में 3 घंटे, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपके मोदी साहब को कहा है ट्रंप ने कि बड़े बढ़िया नेगोशिएटर हैं, तो क्या इनमें से कुछ चीजें ऐसी नेगोशिएट की हैं, क्या प्राइजेस नेगोशिएट किए हैं, क्या टैरिफ के बदले में कुछ चीजें नेगोशिएट की हैं, क्या इमिग्रेंट्स के बदले कुछ चीजें नेगोशिएट की हैं। तो वो धीरे धीरे चीजें हमको समझ में आने लगेगी। बट येस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज F-35, जो आपके इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया और जब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टेक्नोलॉजी है साइंस एंड टेक में इस F-35 की, वो भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि आप साइंस एंड टेक के लेक्चर में इसको क्लियरली देख पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो इमिग्रेशन का मुद्दा था। हालांकि इस पे यही बात हुई है कि हम वापस अपने लोगों को ले गए जो इलीगली आए हैं, लेकिन प्लीज आप एक मेक श्योर करिएगा कि उनको मुजरिम की तरह ना वापस किया जाए, इज्जत तरीके से किया जाए। क्योंकि वो भी कुछ क्राइम बैकग्राउंड के नहीं है, कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के नहीं है, वो अपनी सर्कमस्टेंसेस के चलते वहां पहुंचे हैं। लेकिन ये जो डिपोर्टेशन जो रोकना है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब वापस एक अच्छे खासे जो लोग हैं उन्हें वापस पंजाब में डिपोर्ट किया गया है। हालांकि ये जो डिपोर्टेशन है, अपोजिशन तो अपोज कर ही रहा था, बेइज्जती करवा दी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चीची करा दी, लेकिन अब ये मैटर आपका पंजाब का भी बन गया है। क्योंकि पंजाब के जो सीएम हैं वो कह रहे हैं अब आप ये जो वापस भेज रहे हैं लोगों को पंजाब में फ्लाइट लाके, आप ये पूरे इंडिया को ये दिखाना चाहते हैं कि इस मैक्सिमम पंजाब से है, लेकिन इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट के भी हैं। तो लेकिन आप अब अगला टारगेट पंजाब को करना चाहते हैं, बेइज्जती कराने के पर्पज से आप सारी फ्लाइट डिपोर्ट ही अमृतसर में करा रहे हैं। दैट इज पॉलिटिकल मैटर। बट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमने बोला कि भाई हम सबको वापस कर लेंगे, जितने भी लीगल इमिग्रेंट्स हैं इज्जत से भेजिए और उनको प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ भेजिए, और जो प्रॉपर लीगल तरीके से गए हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और भारत ने ये भी कहा है कि हम भी जानते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दैट्स वाई हम इस बात से पूरी तरीके से अग्री करते हैं। नाउ ये भी बहुत हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। क्योंकि 2008 का जो मुंबई अटैक था, 26/11 अटैक, जिसको वन ऑफ द ब्रूटल अटैक्स ऑन द कंट्री में से कंसिडर किया था, जिसके बाद हमारी पॉलिटी में NSA बनी थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी, जिसके आपके चीफ जो हैं अजीत डोभाल हैं। हालांकि ये भी बता दो, जो वहाँ के NSA हेड है, माइकल कुछ नाम है, उनसे भी आपके प्रधानमंत्री मिले, उनसे वहाँ तुलसी जो उनका है उनसे भी आपका इंडियन मिले। इन शॉर्ट हमने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना कंसर्न रखा है, और इसमें से एक मेजर ये था कि हमने 2 चीज़ों पे इन तरीके से बात की, हालांकि कहूँ तो 3 तरीके से बात की। सबसे पहला, मुंबई जो 26/11 के जो अटैकर था, जो मेन इसमें कल्प्रिट माना गया, दैट इज योर तहव्वुर राणा,
जो कि आपका एक बिजनेसमैन माना जाता है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन माना जाता था, जिसका मेजर इन्वॉल्वमेंट देखा गया इस पूरे सिनेरियो में जो 26/11 का हुआ था। तो आपको उसको रिलीज करने की बात की गई है। सो यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अप्रूव्ड द एक्स्ट्राडिशन ऑफ तवाहुर राणा, ठीक है, a key accused in 2008 Mumbai terror attack to face justice in India, and Trump made the announcement of a joint press briefing that Prime Minister Narendra Modi at the White House, stating that USA is giving a very violent man back to India immediately। तो ये बहुत खाली कहीं पेपर पे बस साइन नहीं करा है, बहुत स्ट्रांगली मैसेज भी दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भैया जो एक वायलेंट मैन है जिसने इंडिया में इस तरीके का न्यूसेंस क्रिएट किया था, हम उसको बहुत जल्दी भारत को वापस करने वाले हैं। इसीलिए पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं सकपकाहट है। तो अब बहुत सी चीजें हैं जो शायद अभी तक क्लियर नहीं है, उनके बारे में चीजें खुलने वाली हैं। तो ये चीज आगे चल के एक बहुत बड़ा मैटर बनने वाली है। तो इन शॉर्ट हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी बातें भी वहां पे हुई है। दूसरा, हमें पता है कि यूएसए जो है आने वाले वक्त पे चाइना को काउंटर करना चाहता है, और चाइना को काउंटर करने के लिए आपको ट्रेड की नीड है, और सारे ट्रेड तो बाय रोड हो नहीं सकते क्योंकि यूएसए, चाइना, इंडिया इतनी दूर दूर कंट्रीज प्रेजेंट हैं, और इन लोगों के बीच में जो कॉमन लिंक है वो है समुद्र, ओशन, सी। तो इसीलिए हमने एक प्रॉपर फोकस रखा दोनों लोगों ने, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी एंड एनर्जी। इंडो पैसिफिक रीजन क्या है उससे पहले जान ले बात क्या हुई है इस एरिया में। सो दोनों लोगों ने बात की कि हम अच्छा खासा ऑयल एंड गैस का ट्रेड करेंगे। एक और चीज, अब यूएसए ने कहा कि आप एक काम करिए, तेल हमसे खरीदिए। हम तेल किससे खरीदते हैं? रशिया से खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि रशिया सस्ते में देता है। चाइना भी रशिया से खरीदता है क्योंकि रशिया सस्ते में देता है। अब लोगों को लगता है कि अरे दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल तो मिडिल ईस्ट में बनता है, तो आंसर इज नहीं। सबसे ज्यादा ऑयल जो है आपका सऊदी, जैसे फर्स्ट नंबर यूएसए, सेकंड नंबर आपका रशिया, थर्ड नंबर सऊदी अरब, एंड देन बाकी कंट्रीज होती है। तो यूएसए ने कहा कि अब आप रशिया से मत खरीदिए, आप हमसे भी खरीदिए। हालांकि इंडिया ने कोई खुला स्टेटमेंट नहीं दिया है यूक्रेन और रशिया के मैटर पे भी, क्योंकि यूक्रेन रशिया की वॉर के बारे में भी उठा था, और ये बात हुई है कि अगर किसी भी वॉर को रोकना है तो बेस्ट चीज होती है कि आप टेबल पे बैठिए, नेगोशिएशन करिए। इस तरीके के किसी के कमेंट से ये चीज क्लियर नहीं होती कि दोनों के वॉर का सीन क्या है। दैट्स व्हाई एक चीज तो ये हुई। दूसरा, ये बात बोली गई, हालांकि इस पे कोई ओपनली कमिटमेंट तो नहीं की है, लेकिन हमें रशिया के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी क्या बोलती है, हमारे पड़ोसी का पड़ोसी ऑटोमेटिकली हमारा दोस्त बन जाता है। दूसरी चीज, रशिया हमारा केवल बेस्ट फ्रेंड नहीं है, रशिया हमारा BFF है, दैट इज बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। तो हम यूएसए के चलते क्या बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर से पंगे लेंगे, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। मतलब एकदम ही मेलोड्रामा और एकदम सीरियल टाइप स्टोरी आपकी आगे देखने के लिए मिलेगी। सो हम ये चीज आप पे बोली गई। दोनों ने हालांकि कहा कि चलिए हम कमिटमेंट करते हैं कि इस चीज पे कोशिश करेंगे, क्वाड को बढ़ावा देंगे। क्वाड क्या है? तो क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्पस ही उसका सिक्योरिटी और मैरीटाइम अलायंस था, और इन शॉर्ट उसका पर्पस था काउंटर चाइना। उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी या कंट्रीज प्रेजेंट हैं? दैट इज यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। इन 4 कंट्रीज ने मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी क्वाड, उसी को और बढ़ावा देने की बात करी, उसी को और अलायंस को इनिशिएट करने की बात की, क्योंकि यही जो रीजन है यही आपका इंडो पैसिफिक रीजन है, यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच के रीजन को इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है। इसीलिए इस इंडो पैसिफिक रीजन में एक जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है दैट इज क्वाड, जिसका काम सिक्योरिटी और मैरीटाइम तो है ही, लेकिन साथ में जो मेन कंसर्न है जिसके वजह से ट्रंप इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, दैट इज काउंटर चाइना। दैट इज काउंटर चाइना। और ये रीजन इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले दुनिया की 65% पॉपुलेशन आपको यहां देखने के लिए मिलेगी, और दुनिया का 63% अप्रोक्स जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर रीजन का आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे मेजर सिग्निफिकेंस आपको ये देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, अभी तक जब इस पर्टिकुलर रीजन पे जब तक चाइना इतना पावरफुल नहीं है, इस रीजन को माना जाता था या फिर इंटरनेशनल ऑर्डर में कहा जाता था अमेरिकन लेक।
यानी कि इतनी पावरफुल यहाँ पे इस रीजन में अमेरिका का होल्ड था कि इस पूरी चीज को ओशन ना कह के इंडो पैसिफिक रीजन को इन शॉर्ट अमेरिकन लेक कहा जाता था। और अब ये डर है यूएसए को और उन्हीं पर्टिकुलर दबके को जो अमेरिकन लेक इसे कहते थे कि कहीं ये गलती से चाइना लेक ना बन जाए, और इसीलिए ये चाइना लेक ना बन जाए इसके चलते इस पर्टिकुलर रीजन में ये इंडिया को जब लेकर आएंगे सिनेरियो में, तभी ये इंडो पैसिफिक रह पाएगा। इसीलिए ये कंसर्न यूएसए का है, चाइना भी इस रीजन में अलग अलग इनिशिएटिव ले रही है और इसीलिए इंडिया भी इसमें बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है कि भाई इन दोनों की राइवलरी में फायदा आपका मुझको हो जाएगा। सो यस, इंडो पैसिफिक इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूएसए का अक्सर जो फोकस है वो इंडो पैसिफिक पे ही रहेगा। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? तो बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज और नेशन का इस आपको इस रीजन में देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें आपका चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। बात की दुनिया की 65% पॉपुलेशन और लगभग 63% ऑफ द जीडीपी इन्हीं एरिया से आता है। ऑब्वियसली चाइना के राइज को रोकने के लिए चाइना जिस तरीके से अपना इकोनॉमिक और मिलिट्री ग्रोथ इस रीजन में कर रहा है वो केवल यूएसए के लिए नहीं, इंडिया नहीं, बाकी जितनी भी कंट्रीज यहाँ प्रेजेंट है सबके लिए एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। दैट्स वाई अपन इसको जल्दी से जल्दी कैप्चर करना चाहते हैं। एंड यस, जो कि हमने बात की अमेरिकन और चाइनीज लेक वाली, तो इस पर्टिकुलर रीजन में हम नहीं चाहते कि कोई एक वापस पूरी चीजों को ओवरटेक करे, ओवरराइड करे, किसी एक के पास अथॉरिटी हो। इसलिए इंडिया इस बहती गंगा में, सॉरी बहते समुद्र में या बहती लहरों में अपना हाथ धोना चाहता है। तो यस, एक तो आपने क्वाड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की बात की और दूसरा जो आपने इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक के लिए लिया उसका नाम ही रखा एशिया, दैट इज ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। एशिया एक ऐसा अलायंस जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बात करेगा, अंडर वाटर डेवलपमेंट की बात करेगा, यानी कि स्पेसिफिक में बहुत से मिलिट्री बेसेस, काफी लाइंस और मतलब फाइबर लाइंस कनेक्टिविटी के ऊपर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या अलायंस के अंडर हम काम करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है पेपर में। व्हाट इज एशिया अलायंस? सो इट इज अ इंडस्ट्री पार्टनरशिप एंड प्रोडक्शन इन इंडो पैसिफिक रीजन, जहां पे इन दोनों कंट्री ने मिलकर अलायंस बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके, अपॉर्चुनिटी मिल सके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सके, ताकि कमर्शियल बेसिस पे ज्यादा ग्रोथ कर सके। बोला ना, तीन व्यापारी मिल गए, तीनों व्यापारियों ने मिलकर व्यापार की बात पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। एंड ये इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री रहेगी, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, जिसके साथ यूएसए इस तरीके की डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी करना चाहता है। हालांकि आप देखिए ना, बोलते ना कि समय पलटी मारता है, वही जो जो टेक्नोलॉजी, जो जो इनिशिएटिव या जिन जिन चीजों के लिए यूएसए ने इंडिया को रोका, उस पर सैंक्शंस लगाए, आज यूएसए वही सारी इन चीजें इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है और इनवाइट कर रहा है कि आप इन सब का हिस्सा बनिए। इसमें से एक और चीज है, दैट इज न्यूक्लियर। तो हाँ, हमने इनको, जहां एक वक्त भारत को इन लोगों ने सैंक्शन लगा दिए कि भाई तुम लोग न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते, तुम लोग किसी भी तरीके का स्पेस और एनर्जी में प्रोडक्शन नहीं कर सकते, वहां आज हम इनको, यही यूएसए हमें क्रिटिकल मिनरल्स देने तक के लिए तैयार है, ऑयल गैसेस देने के लिए तैयार है, अपनी फ्लाइट्स देने के लिए, फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार है। बोला बस तुम लो हमसे रिलेशनशिप बढ़िया रखो। हालांकि नेगोशिएशन की जो बात आई, मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुई कि नेगोशिएशन की जब बात आती है तो ट्रंप के जैसे ही मतलब पहुंचने वाले थे मोदी आपके यूएसए, तब तक इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए। रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मतलब जितना % टैरिफ कोई देश या फिर टैक्स इन शॉर्ट बोले तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट पे लगाता है, यूएसए पे लगाता है, तो यूएसए भी उतना ही टैरिफ उन पर्टिकुलर स्टेट्स पे लगाएगा, यानी कि जैसे को तैसा। तो अब ये भी जो नेगोशिएशन की बात हुई, ये देखने के लिए मिलेगा कि क्या आपके जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, क्या इन्होंने इस पर्टिकुलर टैरिफ्स पे भी कुछ ना कुछ बवाल किया है या कुछ ना कुछ नेगोशिएशन किया है। क्योंकि इनिशियली आपका बीच में तो ट्रंप इतने भड़क गए थे कि उन्होंने ये बोला कि मैं इंडिया पे 100% टैरिफ लगा दूंगा अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो। ट्रंप है ये बेसिकली आपका बिजनेस के चलते, डेवलपमेंट के चलते, जिस पर्टिकुलर रीजन से लोगों ने इनको चुना है उसके चलते आपका डेफिनेटली
डेफिनेटली इस तरीके की इनिशिएटिव ले सकते हैं। दैट्स वाई इस पे बात हुई। अब हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की, जैसे कि हमने ट्रस्ट पे बात की, हम दोनों स्ट्रैटेजिकली टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे बात करेंगे, स्पेस रिलेटेड बात करेंगे। इनफैक्ट जो मस्क है, मस्क ने जो गिफ्ट दिया है वो स्टारलिंक जो उनकी कंपनी है उसका एक स्टेल्थ या एक आयरन होता है जो कि इतना होता है कि उस फायर भी उस पर इफेक्ट नहीं कर सकती, तो वो एज अ गिफ्ट दिया गया। तो सारी इंडस्ट्री और सब लोगों की ये भी ध्यान गया कि क्या फ्यूचर में चल के स्टारलिंक और इसरो बहुत इफेक्टिवली काम करने वाले हैं, तो ये भी फ्यूचर में देखा जा सकता है। देन आपका ट्रस्ट इनोवेशन पे, ट्रस्ट पे बात की गई, देन इनोवेशन, इंडस इनोवेशन पे बात की, ताकि यूएसए और इंडियन की इंडस्ट्री पे एकेडमिक पार्टनरशिप की जाए, चाहे वो स्पेस हो, टेक्नोलॉजी हो, इन सारे पर्सपेक्टिव से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे काम किया जा सके। तो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने बात की। एनर्जी, यस डेफिनेटली मैंने बात की कि इन्होंने हमें ऑयल एंड गैस देने की बात की, हर एक वो क्रिटिकल मिनरल देने की बात की जिससे हम न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट कर सकते हैं। और जहां एक वक्त इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए गए थे कि भाई साहब तुम अगर नहीं एनपीटी साइन कर रहे हो, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तब हम तुमसे ट्रेड करना ही बंद कर देंगे। एक टाइम ऐसा था कि इनके दबाव में ऑस्ट्रेलिया ने हमें यूरेनियम देना बंद कर दिया था, लेकिन आज एक वक्त ऐसा है कि ये कह रहे हैं हमसे लो ना रेयर अर्थ एलिमेंट, हमसे लो लिथियम, तुम कहाँ जा रहे हो, हम तुमको सारा कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये चीज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। साथ ही साथ इन्होंने बोला आप आइए ना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ज्वाइन करिए, आप उसके फुल टाइम मेंबर बनिए, हम आपकी मदद करेंगे, जहां कभी लोग इसमें क्रिटिसाइज करते थे। एंड देन यूएस से इंडिया 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने मनमोहन सिंह वाले वीडियो में भी बात की है, आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि ये डील 2008 में मनमोहन सिंह जी के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, सिविल न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट। और इसी चीज को और फॉरवर्ड करने की बात की, जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे बात कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट न्यूक्लियर और अलग अलग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का फायदा उठा सकते हैं। नाउ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ऑब्वियसली इस पे भी बहुत बड़ा बात किया। जब भी आपके ट्रंप यहाँ आते हैं, मोदी वहां जाते हैं, लोगों के बीच में एक अलग ही लेवल का क्रेज होता है। और इस बार अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है, मोदी हर एक इंडियन ओरिजिन पर्सन से मिले जो आपकी कैबिनेट में है ट्रंप सरकार की, तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। प्लस ये जो इमिग्रेशन का बवाल चल रहा है, इसके चलते ये डेफिनेटली जो है बात की गई है कि लोग डरे हुए हैं कि किस तरीके से कहीं, क्योंकि बीच में न्यूज आई कि बहुत सी ऐसे जो बच्चे हैं वो सामने आए ये लेकर कि मिनिस्ट्रीज के पास की जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट थे, जो लीगल तरीके से यूएसए गए थे, उन्हें भी वापस डिपोर्ट कर दिया गया। तो ये भी देखना होगा कि यूएसए की तरफ से प्रॉपर रहे। साथ ही साथ 3 लाख से लगभग ज्यादा लोग, इंडियन स्टूडेंट्स कम्युनिटी है जो वहां रह रही है, जो अच्छा खासा इकोनॉमी पे प्रमोट करती है। तो हमने कहा कि तुम इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहते हो, हमारे लोग तुम्हारी इकोनॉमी में अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वापस क्यों भेज रहे हो। तो जो लीगल तरीके से हैं, जो H1B वीजा से, उनको तो रहने दो, उनकी चीजों पे यहाँ डेवलपमेंट पे फोकस करिए। साथ ही साथ जो लोग हायर स्टडीज के लिए आगे जाना चाहते हैं डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एकेडमिक पर्पज से, हमने उनके डुअल डिग्री प्रोग्राम, जॉइंट एंड डुअल डिग्री प्रोग्राम्स स्टैब्लिश किए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किया, कैंपसेस किए, हमने लोगों को और कन्वीनियंट हो सके चीजें, तो हमने 2 वहां पे एम्बेसीज खोलने की भी बात करी, ताकि हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को और ज्यादा इनहैंस कर सके। तो बहुत से मेजर इनिशिएटिव यस लिए गए और वो हर एक सेक्टर में लिए गए, बट जो मेजर बना रहा, जो फोकस पॉइंट बना रहा, वो आपका रहा इकोनॉमी, एनर्जी एंड ट्रेड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हालांकि ये भी मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। खालिस्तान, जो कनाडा के साथ जिस पर्टिकुलर मैटर ने हमारे रिलेशनशिप खराब कर दिए, कहीं हमें डर था कि अमेरिका का भी वो कहीं एक वीक पॉइंट या फिर एक पिंचिंग पॉइंट ना रहे, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज ने कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव नहीं आने दिया। हालांकि आपके क्या बोलते हैं, जो ट्रंप है, ट्रंप ने ये कहा कि बांग्लादेश और खालिस्तान, ये इंडिया अपना मैटर खुद ही देख ले, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि इतना सक्षम तो इंडिया है। और ये भी एक बहुत फोकस पॉइंट बना और इंटरनेशनल ऑर्डर में एक अलग ही हलचल थी जब इस तरीके की बात कही गई। दैट मीन्स कि ये माना गया कि क्या ट्रंप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को इन पर्टिकुलर
इसके ऊपर हालांकि आपने देखा जैसे ही ट्रम्प सिनेरियो में आए, आपके बांग्लादेश में प्रो शेख हसीना एनवायरनमेंट बनने लग गया। तो देखना इंटरेस्टिंग तो होगा ही कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होता है। एंड बात हुई डीप स्टेट की, तो बोला इट्स देयर कंसर्न। वो पूरी तरीके से उसमें आपका, चाहे वो खालिस्तान का मैटर हो, चाहे वो आपका बांग्लादेश का मैटर हो, बोला इंडिया इतना सक्षम है, हम बिलीव करते हैं और हमारा कोई रोल इस तरह डीप स्टेट वगैरह में नहीं है, और वी बिलीव कि इंडिया विल टेक केयर ऑफ दिस, सो दैट विल द इशू विल बी लीव टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यही कुछ वर्ड्स कह के ट्रंप ने इस बात को अवॉइड किया, या फिर कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि भैया हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम अगर कोई भी बवाल काटता है तो भाई साहब हम वी आर विद यू। इसकी भी एक अलग स्टोरी है। और ये बेसिकली क्या किया कि जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी और अपने बीच में जितनी भी अभी तक विजिट्स हुई हैं, उन विजिट्स की एक तरीके से क्या बोलते हैं हम लोग, वो बनाते हैं ना स्क्रैप बुक टाइप, एक तरीके से क्रिएट की, फोटो एल्बम क्रिएट की, और उस पर अपना साइन देके बेस्ट विशेस के साथ नरेंद्र मोदी को आपका विदा किया कि चलिए ये चीजें हैं, अब हम इस पर्टिकुलर चीजों पे हम काम करेंगे। और साथ ही साथ इन लोगों ने बोला कि आने वाले वक्त पे हम अपनी जो इकोनॉमी है, ट्रेड है, उसको डबल करेंगे। फार्मा सेक्टर पे बात हुई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात हुई, स्पेस पे बात हुई, एनर्जी पे बात हुई। तो ऑलमोस्ट ऐसा कोई सेक्टर नहीं छोड़ा गया दोनों देशों के द्वारा जहां पे आगे डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई। पर देखा जाएगा कि ये जो आने वाले चैलेंजेस भी क्रिएट होने वाले हैं दोनों के रिलेशनशिप में, उसको किस तरीके से दोनों कंट्रीज हैं वो डील करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।